हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन दिस ग्रामर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानें। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके टाइप्स। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आता है आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने टाइप का होता है और इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब मेनली 3 टाइप के होते हैं। वन इज़ सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिंपल वर्ड्स कौन से होते हैं। सिंपल को बोलते हैं साधारण, जैसे ही गोज़ देयर, वह वहाँ जाता है। शी कम्स हियर, इस तरीके से सिंपल। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव से समझ में आता है कि जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इस तरीके से आगे जानेंगे रिलेटिव एडवर्ब। अब एक चीज़ जान लेते हैं फ्रेंड्स कि रिलेटिव में भी यही वर्ड आते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच, पर इनका यूज़ हम दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे द पेन यू आर लुकिंग, विच इज माइन। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, द पेन यू आर लुकिंग, जो पेन तुम देख रहे हो, विच इज़ माइन, वो मेरा है। इसमें ये वर्ड तो आया है लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ये रिलेशन जोड़ रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया रिलेटिव। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब सबसे पहले, अब इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर को कहते हैं ढंगवाचक, ढंगवाचक। अब ढंगवाचक कैसे, जैसे किस तरीके से काम किया है, किसने किस ढंग से काम किया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें जगह को दर्शाता है, प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को बोध होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर। डिग्री एंड क्वांटिटी, परिमाण, मात्रा। रीज़न, कारण। एफर्मेशन यानी कि पॉजिटिविटी दिखाता है। एंड नेगेशन यानी कि नकारात्मकता दिखाता है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पूरा देखिए वीडियो को, परेशान ना हो कि वीडियो इतना बड़ा है, पर आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए जान लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले जानेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंगवाचक क्रिया विशेषण। इसके बारे में जानते हैं हम कि ढंगवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है। जैसे पहले हम इसके वर्ड्स देख लें, जैसे क्लियरली, स्लोली, स्वीटली, नाइसली, क्वाइटली, सर्टेनली एंड वेल। इससे अधिक भी वर्ड्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये कुछ मैंने पहचानने के लिए, इनको पढ़ने के बाद आपके बिल्कुल पहचान में आ जाएगा कि कौन सा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो पहले हम एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे द गर्ल सैंग स्वीटली। स्वीटली, गर्ल ने कैसे गाया, मधुर तरीके से गाया। इसमें एक ट्रिक यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हम सेंटेंस को देखते ही पहले ये देखेंगे कि हाउ वर्ड यूज़ हो रहा है या नहीं।
लिखा हुआ नहीं होगा उसमें, हम खुद ही देखेंगे कि गर्ल ने कैसे गाया, स्वीटली गाया। अब इसी तरीके से बोलेंगे, जैसे क्लियरली को यूज़ कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। शी स्पीक्स क्लियरली, तो वो कैसे बोलती है, बिल्कुल साफ तरीके से बोलती है। तो इसमें भी कैसे की साउंड आ रही है। अब स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, स्वीटली, द गर्ल सैंग स्वीटली, कैसे गाया, नाइसली, क्वाइटली। इसी तरीके से इन वर्ड्स को यूज़ कर लेंगे। ही वर्क्स स्लोली। आई थिंक ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ वर्ड्स हैं, उसमें बोध होता है वेयर, कहाँ, कहाँ, वेयर। इसके सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि वेयर की साउंड आ रही है या नहीं। जैसे हियर, देयर, अबव, आउट, नियर, लो, इनवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड बिहाइंड। तो हम जैसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, गो अबव, गो आउट, कम नियर मी, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसमें कहाँ की साउंड आ रही है, जैसे कम हियर, कहाँ जाओ, यहाँ आओ, गो देयर, कहाँ, वहाँ जाओ। तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही गोज़ देयर, वो वहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, वहाँ जाता है। तो यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है, तो इसमें भी किसकी साउंड आ रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। कम इन, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। इसके सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम वेयर का, वेयर की साउंड आ रही है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है, समय या काल, काल या समय। तो इसको बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें कुछ वर्ड्स देखेंगे, जैसे नाउ, yesterday, tomorrow, soon, before, then, already, since, today, early, late, daily। इस तरीके से वर्ड्स इसमें यूज होंगे। इसमें हम यूज करेंगे सेंटेंस में कब का, when का, when, कब। हम देखेंगे सेंटेंस में कब का बोध हो रहा है या नहीं। जैसे ही केम लेट, वह कब आया, वह लेट आया, देर से आया। एक वर्ड यूज़ कर लेंगे सिंस का, जैसे ही इज़ ब्लाइंड, ही इज़ ब्लाइंड, सिंस बर्थ, वह जन्म से ही अंधा है। तो वो कब से अंधा है, जन्म से ही। इसी तरीके से देखेंगे, आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, मैं ये पुस्तक पहले देख चुका हूँ। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर यानी कि संख्यावाचक एडवर्ब, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखेंगे वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन। तो इसमें किसका बोध हो रहा है, संख्या का। चलिए इसका हम वो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस, मैं इस पुस्तक को कितनी बार पढ़ चुका हूँ, 2 बार। आई विल अगेन कम हियर, मैं यहाँ फिर आऊँगा। तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है। फिर आऊँगा मतलब पहले आ चुका है, अगेन आएगा। कुछ वर्ड्स जैसे आई ऑलवेज गो देयर, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ। सी स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज, समटाइम्स शी कम्स हियर। इस तरीके से हमने यूज किया इसको, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ये होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि मात्रा,
जिसको हम माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। इसमें वर्ड्स देखेंगे मच, वेरी मच, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, रादर, इनफ, समवॉट, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। तो इसको हम किस पहचानेंगे? इसको भी हम कितना करके यूज़ करेंगे, लेकिन इसको मात्रा में यूज़ करेंगे। जैसे आई एम फुली रेडी, मैं कितना रेडी हूँ, कितना तैयार हूँ, फुली। मच को यूज़ कर लेंगे। ही हैज़ मच मनी, कितना धन है उसके पास, मच, बहुत अधिक। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। द मैंगो इज़ ऑलमोस्ट राइप, मैंगो कितना पका हुआ है, ऑलमोस्ट, लगभग पका हुआ है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में कितना दूध है, लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है। शी इज़ सो ग्लैड। इस तरीके कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ही इज़ वेरी क्लेवर, वो कितना चालाक है, बहुत चालाक है। शी इज़ सो ग्लैड, वो कितनी खुश है, बहुत खुश है। तो इस तरीके से हमने इसका यूज़ किया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्यों करके वाक्य को पूछते हैं, क्यों, जैसे वाई, उसके उत्तर में आएगा देयरफॉर, हेंस, दस, बिकॉज, इस टाइप से सेंटेंस यूज़ करेंगे। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, रीज़न पूछा जा रहा है। ही इज़ हेंस अनेबल टू गो, इस तरीके से हमने यूज किया एडवर्ब ऑफ रीज़न का। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि स्वीकारात्मकता। यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, इस टाइप के इसके वर्ड होते हैं। अब जैसे यू वेंट देयर, डिड यू गो देयर, यस आई वेंट देयर, यस वी वेंट देयर, इसमें स्वीकारात्मकता का बोध हो रहा है। अनडाउटेडली शी विल कम, वो यहाँ आएगी। श्योरली ही विल गो देयर, वो वहाँ जाएगा। इस तरीके से स्वीकारात्मकता का बोध हो रहा है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इसमें निषेधवाचक, ये होता है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जैसे नो, नॉट, नेवर, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता। शी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती। अब जैसे एक सेंटेंस यूज़ कर लेंगे, जैसे हैज़ ही गॉन, तो आंसर आएगा नो, ही हैज़ंट, नहीं वो नहीं गया। हैज़ंट से ही हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है। ही हैज़ नॉट गॉन, इस तरीके से हमने यूज़ किया एडवर्ब ऑफ नेगेशन का। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? ये तो थे हमारे सिंपल, उनके टाइप्स थे। अब आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जैसा कि आप पहले से जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, हाउ, वाई, इस टाइप से। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें एक खासियत और होती है फ्रेंड्स, कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर आता है। क्वेश्चन वर्ड लगा होगा सेंटेंस में, तभी वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे व्हेन विल यू गो होम, तुम घर कब जाओगे, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसमें हमारा एडवर्ब हुआ व्हेन। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर इज़ श्याम एट प्रेजेंट, वर्तमान में श्याम कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। व्हेन इज इंट्रोगेटिव क्रिया विशेषण। हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम बैक, कितने लड़के वापस आ चुके हैं, तो दिस इज इंट्रोगेटिव क्रिया विशेषण। वाई डिड ही बीट हिम, उसने उसे क्यों मारा। हाउ डिड ही डू दिस, उसने यह कैसे किया। सारे सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, तो ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और संबंधवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, ये जानेंगे।
से आई नो वेयर ही वॉज बॉर्न। मैं जानता हूँ उसका जन्म कहाँ हुआ। मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ उसका जन्म हुआ। आई डोंट नो वाई शी हैज़ गॉन देयर। मैं नहीं जानता कि वो वहाँ क्यों गई। अब इसमें भी वेयर आया है, वाई आया है, लेकिन इसमें एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं आया है और ये वाले वर्ड्स हमारे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जहाँ उसका जन्म हुआ। यहाँ ये जहाँ का बोध करा रहा है। वह क्यों गई, वाई इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यही हुआ हमारा रिलेटिव एडवर्ब। वर्ड्स तो हमारे क्वेश्चन वर्ड ही आएंगे इसमें, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा कंजंक्शन का कार्य कर रहा है इसमें। अब जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई नो हाउ शी प्रिपेयर्स टी। अब इसमें हाउ आया, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क आया है और ना ही ये हमारा क्वेश्चन वर्ड की तरह कार्य कर रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ शी प्रिपेयर्स टी, वह चाय कैसे बनाती है, ये मैं जानता हूँ। तो ये हाउ हमारा सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हुआ हमारा रिलेटिव एडवर्ब। तो आज हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एक क्वेश्चन आपके लिए कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हम जान पाए हैं। जैसे शी विल कम हियर सून। तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।